आप चाहते हो कि हमारे बच्चे जो है वो ओजस्वी और तेजस्वी बने, आप चाहते हो कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, आप चाहते हो कि हमारे बच्चे माता पिता के प्रति आज्ञाकारी, उनकी सेवा करने वाले बच्चे बने, आप चाहते हो कि आपके बच्चे माता पिता का नाम रोशन करें, आपके बच्चे अपने देश का नाम रोशन करें, आप चाहते हो कि अपने बच्चे जो है वो अच्छे संस्कारों को पा करके और इसी जन्म में जो परम लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति वो करे। लेकिन उनको, जो विदेशी विधर्मी लोग हैं, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, उनको तो बच्चों को बिगाड़ना है। इसलिए भगवान के भी अब वो कार्टून बनाने लगे ताकि बच्चे कार्टून देखें, और भगवान को क्या समझे, कार्टून समझे। तो मार्केटिंग की जा रही है। ईसाई लोग अब भारतीय संस्कृति के अनुरूप, और इस क्षेत्र में खासकर, इस झाबुआ क्षेत्र में खासकर मैंने देखा है कि अब चर्चों के नाम भी मंदिर रखे जा रहे हैं। मेडिटेशन सेंटर, मंदिर। मंदिर तो हिंदुओं के मंदिर होते हैं, ईसाइयों के कब से मंदिर होने लगे? जयराम जी की होते हैं क्या? हिंदुओं के मंदिर होते हैं। हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं। भगवान शिव जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर। इनके मंदिर कब से बनने लगे? लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इन्हीं की परंपरा और इन्हीं की वेशभूषा को अपनाकर और इन हिंदुओं को, भोले भाले लोगों को कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसलिए अब चर्चों के नाम मंदिर के नाम पे रखने लगे। और तो और वो तो पादरी लोग जो है वो वाइट कपड़े पहनते हैं, जो ऐसा चोगा सा, फादर वादर जो होते हैं जो, लेकिन अब वो साधु संतों की वेशभूषा बनाने लगे हैं, दाढ़ी रखने लगे हैं और ऐसे पीले वस्त्र पहनने लगे हैं, ताकि लोगों को ये आसानी से भ्रमित किया जाए कि कोई बात नहीं, ये भी तो साधु जैसे ही है। लेकिन इसके पीछे जो कुचक्र चल रहा है भारतीय संस्कृति को तोड़ने का, और ये कुचक्र चल रहा है इसलिए भारतीय संस्कृति के जो स्तंभ हैं हमारे बापूजी, जिनके सत्संग में करोड़ों करोड़ों लोग पूरे देश में, जब भी, जहां भी, जिस प्रदेश में, जिस देश में, जहां भी जाते थे, जिस राज्य में जाते थे, जिस जिले में जाते थे और जिस गांव में जाते थे। ये कोई अमन कुआं है, लेकिन ये कोई जिला तो नहीं है। अमन कुआं तो गांव का नाम होगा, है ना? अलीराजपुर जिला होगा। तो इस गांव में इतने सारे लोग आ सकते हैं। तो जहां भी बापूजी जाते थे, अद्भुत आनंद आता था जब होते थे सदगुरु के दीदार। तभी तो दौड़े दौड़े आते थे दूर दूर से नर और नार। लेकिन इन विधर्मियों को ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके बच्चे चॉकलेट डे मनाएं और उनकी चॉकलेट बिके। वो चाहते हैं कि ग्रीटिंग डे मनाएं, उनकी ग्रीटिंग बिके। वो चाहते हैं कि वो रोज डे मनाएं, उनके गुलाब बिके। वो चाहते हैं कि वो भारतीय संस्कृति की परंपराओं को, भारतीय संस्कृति की जो रीति रिवाज है, हमारी भारतीय संस्कृति में हम मिलते हैं तो दोनों हाथ जोड़ के राम राम करते हैं, बोलो राम राम। लेकिन बाहर के लोग क्या सिखा रहे हैं? राम राम नहीं, ये तो बोले ओल्ड कल्चर है। अरे ओल्ड नहीं होता, ये हमारी संस्कृति है और हमारी जो परंपरा है उसमें एक विज्ञान है और उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छुपा है। दोनों दो बार राम राम बोलते हैं। राम राम माने बापूजी बताते, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। ये ज्ञान बापूजी ने दिया। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि बापूजी का मातृ पितृ पूजन दिवस से बच्चे संस्कारवान बनेंगे। बापूजी चाहते हैं कि हमारे बच्चे यवन सुरक्षा साहित्य पढ़े, जिसमें ब्रह्मचर्य की महिमा है। उस ब्रह्मचर्य की महिमा को पढ़कर के बच्चे तेजस्वी ओजस्वी बने। लेकिन पाश्चात्य कल्चर के लोग ये गंदी गंदी जो है वेब सीरीज बनाते हैं, और इनको शर्म नहीं आती कि ये किसी ईसाई पादरी के खिलाफ, जो कि ईसाई पादरी पकड़े जाते हैं, जो अभी जालंधर में एक बिशप पादरी पकड़ा गया था, उसके ऊपर कम से कम 12 से ऊपर नन के साथ अत्याचार किया, उसने बलात्कार किया, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। उनके ऊपर कोई मूवी नहीं बनाई जाती, मुसलमानों के लिए कोई मूवी नहीं बनाई जाती, लेकिन हिंदुओं के लिए आश्रम वेब सीरीज बना दी उन्होंने कि आश्रम में ऐसा होता है, वैसा होता है।
होता कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने मनगढ़ंत ऐसी चीज समाज के सामने परोसते हैं कि हिंदू धर्म के परंपराओं पर और हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के संतों के खिलाफ एक षड्यंत्र कुचक्र चलाया जाता है। चलचित्रों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से फिल्मांकन किया जाता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि हमारे बापूजी इस भारत में रहने वाले बच्चे और बच्चियों को चरित्रवान बनाना चाहते हैं। तभी तो बापूजी ने बच्चों के लिए युवा धन सुरक्षा साहित्य छपवाया, जिसमें ब्रह्मचर्य की महिमा है, महापुरुषों की महिमा है। हमारे बच्चे उन महापुरुषों की महिमा को पढ़ करके और उनके जैसे बनने की एक प्रेरणा लेते हैं। लेकिन आज की ये मीडिया वाले और आज की जो सोशल मीडिया पर क्या सिखाते हैं? बचपन का प्यार मेरा, ये देखो, मुझे नहीं पता, इनको पता है। और पता इनको है, ये इनका कसूर नहीं है, हंसने की बात नहीं है। गलत चीज का बार बार रिफ्लेक्शन होता है, प्रचार होता है, तो वो चीज प्रसारित हो जाती है। और जिस बच्चे ने गाया वो फेमस हो गया, उसने तो बेचारे ने उस वीडियो भी नहीं बनाया, किसी और ने बना करके डाल दिया, फेमस कर दिया और उसको मुख्यमंत्री इनाम दे रहे हैं। दूसरे बच्चे के मन में क्या प्रेरणा आएगी? क्या प्रेरणा आएगी? ये प्रेरणा आएगी, अरे ये तो फेमस हो गया, इसको तो इनाम मिल रहा है, वो भी इतने बड़े आदमी के हाथ, मुख्यमंत्री के हाथ में। अब वो उसको कॉपी करेगा, दूसरा उसको कॉपी करेगा। तो ये कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह है, जैसा आकार देना चाहो वैसा आकार इनमें निकल सकता है। ये बड़ों का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दें। आज माता पिता के पास टाइम नहीं है कि बच्चों को संस्कार दें, लेकिन कोई संत बाल संस्कार खुलवाते हैं, बाल संस्कार केंद्र के माध्यम से बच्चों में ऊंचे संस्कार भरते हैं। और युवा धन सुरक्षा महान नारी नामक ग्रंथ बापूजी छपवाते हैं बच्चे और बच्चियों के लिए। तो ऐसे बापूजी के ऊपर मिथ्या आरोप लगाते हैं। तो जब बच्चा हमारा युवान भीष्म पितामह का चरित्र पढ़ेगा, अगर इंडियाज गॉट टैलेंट काहे का टैलेंट, छोटे से बच्चे को आप नाचना कूदना कमर हिलाना सिखा देते हैं, भद्दे भद्दे गानों पे उनको नचाते हैं, उसको टैलेंट बोलते हैं क्या? टैलेंट इसको नहीं बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने, गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों ने अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, जिंदे दीवार में चिन गए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने, गुरु तेग बहादुर बोलिया कि सिर दीजिए धर्म न छोड़िए, अपने धर्म के लिए अपने सिर को कटवा दिया, कुर्बान कर दिया अपने आप को। ऐसे ऊंचे संस्कार और ऊंचे विचार बच्चों में नहीं भरे जाते। बचपन का प्यार मेरा, अरे तेल लेने गया, तेरा प्यार काहे का प्यार? आग लगा दो ऐसे प्यार को। तो चरित्र के साथ खिलवाड़ हमारे बच्चों के। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हाथ में मोबाइल है, जो मन में आया देखो। लेकिन बापूजी की दिव्य प्रेरणा साहित्य पढ़कर के करोड़ों करोड़ों युवाओं ने संयम की शिक्षा ली, दीक्षा ली और अपने जीवन को परिवर्तित किया। हम अगर यहां बैठ करके आपके सामने बैठे हैं तो क्या हमारी औकात है क्या? लेकिन बापूजी का सत्संग, बापूजी का साहित्य अगर ना मिलता और बापूजी का सानिध्य ना मिलता तो हम भी भटक रहे होते कहीं गली कूचों में। तो सत्संग की बलिहारी है, तो ऐसे महापुरुषों को पहचाने। हनुमान जी की महिमा उसमें, लीलाशाह बापूजी की महिमा उसमें, ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया। तो वो नहीं चाहते कि वैलेंटाइन डे वाले की मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाए, वो नहीं चाहते क्रिसमस जो है ना वो नकली पौधा लाते हैं, बापूजी तुलसी पूजन दिवस मनवाते हैं। तो असली चीज जब हमारी संस्कृति में है तो नकली चीजों के पीछे क्यों भागना? इसलिए बापूजी अपने बच्चों में उच्च संस्कार देना चाहते हैं, भारत देश को विश्व के गौरव पटल पर पहुंचाना चाहते हैं। बापूजी का संकल्प है भारत जो है वो विश्व गुरु बने। इन महापुरुषों के संकल्प में हमें भी अपना संकल्प मिलाना चाहिए कि बापूजी चाहते भारत विश्व गुरु बने, तो भारत विश्व गुरु बनेगा, बनेगा और बनेगा, क्योंकि विश्व गुरु पद पे भारत रहेगा। प्यारे बापू की बोली यही है, कायरों की ये बोली नहीं है, ऐसे वैसों की बोली नहीं है। साधकों का है संकल्प पूरा, कायरों की ये बोली
नहीं है। तो विश्व गुरु तो था ही, लेकिन विधर्मियों ने आकर के आक्रमण कर करके इस देश को लूटा। वास्को डी गामा ने भारत को खोजा नहीं, वास्को डी गामा ने भारत को लूटा। लेकिन इतिहास उल्टा पढ़ाया जाता है। वो लूटने के लिए आया था, जहाज में भर के लूट करके कितना सामान ले गया। अंग्रेज आए, उन्होंने लूटा, मुगल आए, उन्होंने लूटा, और अभी भी किसी न किसी रूप में भारत की संस्कृति को लूटा जा रहा है। तो आपका और हमारा सबका कर्तव्य है कि अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार होता है तो गलत चीज़ समाज में फैलती है, अच्छी चीज़ों का प्रसार प्रसार होता है तो अच्छी चीज़ें फैलती है। इसलिए गंदगी अगर फैलती है तो गंदगी बदबू फैलाती है, लेकिन फूलों की सुगंध अगर फैलती है तो सुवास फैलाती है। और बापूजी का सत्संग वो फूलों की सुवास है जो जन जन तक पहुंचता है, सबके मन को छूता है, दिल को छूता है। तो ऐसे आज सबको पता चल रहा है कि बापूजी की इतनी आयु हो गई, बापूजी को अभी बीच में इतनी तकलीफ थी, उसके बावजूद भी बापूजी को जेल से एक दिन की बेल नहीं दी गई। ये इतनी प्रताड़ना पराकाष्ठा है। ये किसी युग में किसी भी महापुरुष के साथ इतना घोर अत्याचार किसी भी सरकार ने नहीं किया होगा, जो आज ये सरकार इतना अत्याचार कर रही है। क्या बिगाड़ा है बापूजी ने किसका? आपके बच्चों को अच्छा संस्कार ही तो दे रहे हैं, आपके बच्चों को ऊंचा और महान बनना ही तो देखना चाहते हैं, भारत को ऊंचा ही तो उठाना चाहते हैं। पक्की सड़कों से, पक्के मकानों से और बड़ी बड़े तोपों से और बड़े बड़े जहाज और बड़ी बड़े बंदूकें खरीद लेने से देश ताकतवर नहीं बनेगा। देश ताकतवर बनेगा अपने बच्चों की रीढ़ की हड्डी मजबूत करने से, और बच्चों की रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी ब्रह्मचर्य से। तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा वो संत दे सकते हैं, फिल्म वाले तो बिगाड़ने का ही काम करते हैं। तो वास्तविक टैलेंट है योग करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, और अपने भीतर की सुषुप्त शक्तियों को जगाना, और अपने भीतर सोई हुई चेतना को उच्च स्तर तक पहुंचाना, और उच्च से उच्च जो परमात्मा है उस परमात्मा तक अपनी चेतना को उस परम चेतना से मिला देना, ये लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन बसपन का प्यार मेरा, अब नहीं बोलेंगे क्योंकि समझदार बच्चे हैं, अनजाने में बोल लिए होंगे, क्योंकि जैसा संग करते वैसा रंग चढ़ने लगता है। इसलिए बड़ों का कर्तव्य है, मैं बच्चों का दोष नहीं मानता। बापूजी बोलते हैं अब बच्चों को ना तो अच्छी पौष्टिक आहार अच्छा मिल रहा है, ना घी मिल रहा है, ना देसी दूध मिल रहा है, और क्या क्या मिल रहा है, फास्ट फूड, जंक फूड, बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, कुरकुरे खाओ, ठीक है। और उसमें से ये गंदगी जो टीवी और चलचित्र के माध्यम से, इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से चल रहा है, कहाँ जाएंगे बच्चे हमारे? तो बापूजी का हृदय बड़ा द्रवित होता है। इसलिए बापूजी करुणा कृपा करके हमारे बच्चों को महान बनाना चाहते हैं। तो ऐसे बापूजी के समर्थन में आज भारत के सभी संत और सभी बुद्धिजीवी वर्ग मांग कर रहे हैं कि बापूजी हमारे बीच में आने चाहिए और आने चाहिए। और इसलिए कहते हैं रेत की ज़रूरत रेगिस्तान को है, सितारों की ज़रूरत आसमान को है, लेकिन बापूजी की ज़रूरत तो सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। संत समाज और भारत के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सभी की मांग है कि अब बहुत अत्याचार इन्होंने किया, अब और नहीं, बापूजी को रिहा करना ही चाहिए और बापूजी को हम सब के बीच में आना ही चाहिए, आना ही चाहिए।